राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मुक्ति और भक्ति की स्वरूप का विवेचन बताएंगे। इस समय वे सब मग्र भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मग्र योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अद्रुप पर्वत पर भगवान शिव विघेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों वह व्यग भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उनको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विधियां, तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप है, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत द्रव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने पूछा। सूत जी, अपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यह मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीवन की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण तथा परमात्मानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की होती है: सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य तथा चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम और द्विज रहित साक्षात शिव है, वे ही यही यहाँ केवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अधर्म और काम रूप त्रिवे वर्ग के भी दाता है। केवल्य नाम जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनीश्वरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, उसके द्वारा उनका पालन होता है तथा अंतोगतम यह जिनमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त वही शिव का रूप है। मुनिवरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं। सकल तथा निष्कल से तत्व सत्य ज्ञान अनंत तथा सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निर्लज निर्मल है। वह न लाल है, न पीला है, न सफेद है, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है और न मोटा है, न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट जाती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्रव्यों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। अथवा द्विजो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुख माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूपा मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के लिए ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष निषिद्ध लाभ
करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा ले गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वेदी और स्वाभाविक की ये दो भेद और होते हैं। इनमें वेदी के अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी भी भेद से भक्ति के दो प्रकार हैं और बताए गए हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 प्रकार की। फिर विहिता और अहिता भी भेद से विद्वानों ने उनके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तार वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण तथा आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इस भक्तियों का संपादन होना कठिन है और जिनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने इन दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए इनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ है उसका नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई है। उन दोनों में से ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया है। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो विष्णु शिव को अत्यंत प्रिय है। इस जल से संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोई। नार अर्थात जल को आए निवास स्थान बनने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।